पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में रामनाथ नाम का एक सीधा सादा युवक रहता था। उसके पिता पुराने जमाने के किसान थे, जिनकी सारी जमीन धीरे धीरे कर्ज में डूब गई थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। रामनाथ ने 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, ताकि कोई उसे गरीब या नाकाम न कह सके। उसी कस्बे में सुनीता नाम की एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की रहती थी। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और घर में साधारण पर सम्मानजनक माहौल था। सुनीता का स्वभाव शुरू में सीधा सादा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा थी कि उसका पति अमीर, ऊंचे ओहदे वाला और दुनिया के सामने सिर उठाकर चलने वाला हो। किस्मत का खेल देखो, एक दिन किसी रिश्तेदार के माध्यम से रामनाथ और सुनीता का रिश्ता तय हो गया। रामनाथ के माता पिता खुश थे कि बेटे को एक पढ़ी लिखी पत्नी मिल रही है, लेकिन सुनीता के घरवालों ने यह रिश्ता सिर्फ इस उम्मीद में स्वीकार किया कि शायद रामनाथ कहीं नौकरी पा जाएगा। शादी के बाद शुरुआती दिन बहुत सरल और खुशियों भरे थे। रामनाथ हर सुबह खेतों में जाता, फिर शाम को लौटकर सुनीता के साथ बातें करता, उसे हंसाने की कोशिश करता, जबकि सुनीता धीरे धीरे महसूस करने लगी कि उसकी जिंदगी इस छोटे से घर में सिमट गई है। उसके मन में एक खलिश रहने लगी कि उसका पति न तो बड़े ओहदे पर है, न ही उनके पास इतना पैसा कि लोग ईर्ष्या करें। दिन बीतते गए और उस कस्बे में गरीबी की परछाइयां और गहरी होती गईं। सुनीता ने देखना शुरू किया कि उसकी सहेलियां अपने पतियों के साथ शहरों में अच्छा जीवन जी रही हैं। किसी के पति बैंक में अफसर थे, किसी के इंजीनियर। धीरे धीरे उसके मन में रामनाथ के लिए सम्मान कम होता गया। उसने बात बात में ताने देने शुरू कर दिए। तुमसे तो अच्छा होता अगर मैं किसी नौकरी वाले से शादी करती। मेरी किस्मत ही खराब थी कि तुम्हारे जैसे गरीब से ब्याह हो गया। रामनाथ यह सब सुनकर चुप रहता, पर उसके भीतर की आग और भड़क उठती। उसने ठान लिया कि एक दिन वह साबित करेगा कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। मगर सुनीता को उसकी मेहनत पर भरोसा नहीं था। वह हर दिन उसे नीचा दिखाती, कभी उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती, कभी उसके दोस्तों के सामने तंज कसती। एक दिन तो उसने यहां तक कह दिया, तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वह दिन रामनाथ के लिए टूटने का दिन था। उसने उस रात चुपचाप आसमान की तरफ देखा और सोचा, एक दिन यही औरत मेरे नाम पर गर्व करेगी। लेकिन हालात वहीं नहीं रुके। गरीबी और बढ़ी, खेत की फसल सूख गई और उधारदाताओं ने घर तक गिरवी रख लिया। अब सुनीता का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने अपने मायके वालों से जाकर रोना धोना शुरू किया। मुझे इस भिखारी जैसे आदमी के साथ नहीं रहना। उसके पिता ने पहले तो समझाया कि शादी जिंदगी का साथ है, पर जब उन्होंने देखा कि बेटी की जिद टूटने का नाम नहीं ले रही, तो उन्होंने उसे अपने घर बुला लिया। रामनाथ दरवाजे पर खड़ा था जब सुनीता ने साफ शब्दों में कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थे, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वह चली गई। रामनाथ ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडा संकल्प था, अब जिंदगी का हर पल अपने नाम करूंगा। उसके बाद वह गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की। कभी चाय की दुकान पर काम किया, कभी डिलीवरी बॉय बना। उसके पास ना कोई पहचान थी, न सिफारिश, बस एक जलता हुआ मन था जो हार मानने को तैयार नहीं था। दिन में मेहनत करता, रात में पढ़ाई। उसने तय किया कि वह पुलिस सेवा की परीक्षा देगा। उसे अपने भीतर एक ताकत महसूस होती थी, जैसे किस्मत से कह रहा हो, अब मेरी बारी है। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि तराश दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे याद था कि उसकी बीवी ने कहा था, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते। वही वाक्य उसकी प्रेरणा बन गया। उसने अपनी हर हार को ईंधन बनाया और लगातार पढ़ता रहा। कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद को बदला, अपनी सोच बदली और हर बार गिरकर और ऊंचा उठा। वक्त बीतते बीतते 20 साल गुजर गए। अब रामनाथ वही साधारण आदमी नहीं रहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, सीने पर वर्दी की शान थी। वह अब डीएसपी रामनाथ सिंह बन चुका था।
सरकारी बंगला, गाड़ी, सम्मान, सब कुछ उसके पास था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरापन अब भी था। उस औरत की याद जिसने उसे छोड़ दिया था। उसने कभी बदले की भावना नहीं रखी, पर आज भी सोचा करता था कि काश वो देख पाती कि उसने उसे कितना गलत समझा था। एक दिन वह किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान सड़क किनारे भीख मांगते लोगों को खाना बांट रहा था। तभी उसकी नजर एक फटे कपड़ों में बैठी झुकी हुई औरत पर पड़ी। चेहरे की झुर्रियां, मटमैले बाल और थके हुए हाथ, लेकिन उन आंखों में कुछ जाना पहचाना था। रामनाथ का दिल जोर से धड़क उठा। वह आगे बढ़ा, झुका और धीरे से बोला, सुनीता। रामनाथ की आवाज सुनकर वह औरत कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी कांपती उंगलियां थम गईं। भीख मांगने के लिए आगे बढ़ा कटोरा हवा में रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और जब उसकी नजर उस पुलिस अफसर के चेहरे पर पड़ी तो जैसे वक्त वहीं थम गया। सामने वही चेहरा था जिसे उसने 20 साल पहले अपनी जिंदगी से धकेल दिया था। बस अब फर्क इतना था कि उस चेहरे पर संघर्ष की झुर्रियों के साथ जीत का तेज था। सीने पर चमकती हुई वर्दी थी और आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ सच्चे कर्म से मिलता है। सुनीता कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू फिसल पड़े। उसके होंठ कांपने लगे। रामनाथ। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने पुराना दर्द कुरेद दिया हो। वहां खड़े पुलिसकर्मी और कुछ लोग हैरानी से यह दृश्य देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह भिखारिन आखिर इस अफसर को उसके नाम से क्यों पुकार रही है। रामनाथ कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न अहंकार, बस एक गहरी करुणा थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, इस महिला को पानी दो। सुनीता ने कांपते हाथों से गिलास लिया और धीरे धीरे पानी पिया। उसके बाद जैसे उसके अंदर की सारी मजबूती टूट गई। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो रामनाथ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम गरीब थे। लेकिन अब देखो मेरी हालत। उसके शब्द टूटते जा रहे थे। पास खड़े लोग हैरान थे कि यह भीख मांगने वाली कभी इस अफसर की पत्नी थी। कुछ लोग बुदबुदाने लगे, कितना अजीब खेल है किस्मत का। रामनाथ ने उसे धीरे से उठाया और पास की बेंच पर बैठाया। उसने कहा, सुनीता, उठो। मैं अब भी तुम्हारा वही पति हूं जिसने कभी तुम्हें बुरा नहीं चाहा। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि किसी को नीचा दिखाने से नहीं, खुद को ऊंचा उठाने से इंसान बड़ा बनता है। उसकी आवाज में नरमी थी, पर उसके हर शब्द में अनुभव की गहराई थी। सुनीता लगातार रोती रही। उसने बताया कि जब वह उसे छोड़कर अपने मायके आई थी तो शुरुआत में सब ठीक था। उसके पिता ने उसे कुछ साल तक संभाला, पर उनकी नौकरी से जो भी पैसा आता था वह खत्म होता गया। कुछ साल बाद पिता का निधन हो गया और भाइयों ने विरासत बांट ली। सुनीता के हिस्से में कुछ नहीं आया क्योंकि उसे पराई कह दिया गया। वह अकेली रह गई। कई रिश्तेदारों के घर गई, पर किसी ने ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखा। वक्त के थपेड़ों ने उसका सारा अभिमान तोड़ दिया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि उसके पास रहने को घर भी नहीं बचा। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, कभी किसी के घर बर्तन धोए, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। पर उम्र बढ़ने के साथ काम कम मिलने लगा। एक दिन सड़क पर गिर पड़ी तो किसी ने दया करके उसे मंदिर के पास बैठा दिया, जहां वह भीख मांगने लगी। उसके दिन भीख और भूख के बीच गुजरने लगे। उसने कहा, हर दिन मैंने सोचा कि शायद तुम कभी लौटोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी, अपने अहंकार से। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। वहां मौजूद लोग चुपचाप यह सब सुन रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के मन में पछतावा। रामनाथ ने गहरी सांस ली। उसने सुनीता से कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। तुम्हारा जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। अगर तुम न जाती तो शायद मैं कभी डीएसपी न बन पाता। तुम्हारे तानों ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि बनाया। आज अगर मैं इस वर्दी में हूं तो उसमें तुम्हारा भी एक हिस्सा है। सुनीता रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। रामनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माफी की जरूरत वहां होती है जहां नफरत हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी नफरत नहीं थी। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा,
इस महिला को तुरंत मेरे सरकारी क्वार्टर में ले चलो, इसे खाना और कपड़े दो। सुनीता हतप्रभ थी। जिस आदमी को उसने कभी ताने मारकर छोड़ा था, वही आज उसके लिए फरिश्ता बनकर खड़ा था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे अपने साथ रख लोगे? रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, इंसान का हक उसकी गलती से बड़ा होता है सुनीता, और तुमने जो भोगा है वो सजा से कम नहीं। उसके शब्द सुनकर सुनीता फिर से रोने लगी। लोग बिखरने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर इस दृश्य की गहरी छाप रह गई। किसी ने कहा, सच में वक्त का पहिया कैसे घूमता है, कोई नहीं जानता। रामनाथ ने अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले और धीरे से सुनीता को अंदर बैठाया। वो अब भी रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस सड़क पर वह अब तक भीख मांग रही थी, वही सड़क अब उसके लिए नए जीवन की शुरुआत बन गई। गाड़ी धीरे धीरे डीएसपी क्वार्टर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते भर दोनों चुप रहे। रामनाथ बार बार शीशे से बाहर देख रहा था, जैसे बीते सालों की धूल को हवा में खोज रहा हो, जबकि सुनीता अपने अतीत की हर भूल को याद करके भीतर ही भीतर सुलग रही थी। उसे याद आ रहे थे वे पल जब उसने रामनाथ को ताने मारे थे, जब उसने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। उसे अपनी हर बात पर पछतावा हो रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। काश उस दिन मैं थोड़ी सब्र कर लेती, काश उस दिन तुम्हें समझ पाती। लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। वक्त लौटकर नहीं आता, बस इंसान को सिखाकर जाता है कि वह अगली बार इंसानियत से कैसे जिए। जब गाड़ी डीएसपी क्वार्टर के अंदर पहुंची तो पहरेदार ने सैल्यूट मारा। सुनीता यह सब देखती रही। जिस आदमी को उसने एक वक्त फटे कपड़ों में छोड़ा था, अब उसी के सम्मान में लोग सलाम ठोक रहे थे। उसके दिल में आत्मग्लानि और भी गहरी हो गई। रामनाथ ने धीरे से कहा, चलो अंदर। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया, इनके लिए नया कपड़ा और खाना लाओ। सुनीता की आंखें झुक गईं। उसने कांपते हुए हाथों से वर्दीधारी पति के पांव छूने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ ने तुरंत रोक दिया। नहीं सुनीता, मैं तुम्हारे पांव नहीं छूने दूंगा। हमारी कहानी में कोई छोटा बड़ा नहीं रहा, बस दो इंसान रह गए हैं जिन्हें वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। उसकी आवाज में वो गंभीरता थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। कई दिन बीत गए। सुनीता धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसे अब किसी चीज की चिंता नहीं थी, बस हर दिन एक अपराध बोध उसके अंदर कचोटता रहता था। वह हर सुबह डीएसपी बंगले के मंदिर में दिया जलाती और भगवान से कहती, मुझे इतना साहस दो कि मैं अपने अतीत को माफ कर सकूं। रामनाथ ने उसे कभी उसके अतीत की याद नहीं दिलाई। उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ किया जाता है। लेकिन समाज की नजरें इतनी आसान नहीं थीं। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। अरे, सुना है डीएसपी साहब ने अपनी पुरानी बीवी को वापस घर में रख लिया है, जो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। कोई हंसकर कहता, कोई ताना कसता, देखो पैसे और इज्जत का खेल। पहले छोड़ा, अब उसी के पास लौट आई। पर रामनाथ ने किसी की परवाह नहीं की। उसने हमेशा की तरह अपनी शांति और गरिमा बनाए रखी। एक दिन उसका अधीनस्थ अधिकारी उससे बोला, सर, लोग आपकी उदारता की बातें कर रहे हैं, पर क्या आपको बुरा नहीं लगता कि वही औरत जिसने आपको छोड़ा था अब आपके आसरे जी रही है? रामनाथ मुस्कुराया और बोला, अगर बुरा मान लेता तो मैं आज डीएसपी नहीं होता। इंसान तब बड़ा बनता है जब वह अपने गुस्से पर जीत हासिल कर लेता है। मैंने उसे नहीं अपनाया, मैंने अपनी इंसानियत को अपनाया है। उसके यह शब्द उस अधिकारी के मन को झकझोर गए। सुनीता ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि रामनाथ अब सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जो दूसरों के लिए मिसाल है। कुछ हफ्तों बाद सुनीता ने कहा, रामनाथ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन किसी बोझ की तरह नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में योगदान देना चाहती हूं। मुझे कोई काम करने दो। रामनाथ ने कहा, ठीक है, पर इस बार खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए काम करना। उसने उसे महिला आश्रय गृह से जोड़ दिया, जहां सुनीता हर दिन उन औरतों से मिलती जो अपने पतियों या परिवार द्वारा छोड़ी गई थीं। उसने उन्हें समझाना शुरू किया कि जिंदगी खत्म नहीं होती अगर कोई रिश्ता टूट जाए।
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वह दूसरों के आंसू पोंछते हुए अपने जख्म भरने लगी। एक दिन किसी महिला ने उससे पूछा, आप इतनी समझदार बातें कैसे करती हैं? सुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने खुद जिंदगी को करीब से देखा है। मैंने जाना है कि गरीबी सबसे बड़ी कसौटी नहीं होती, बल्कि इंसान का चरित्र होता है। उस दिन के बाद वह हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई। उसका जीवन अब दया पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान पर टिक गया, और रामनाथ हर शाम मंदिर के पास खड़ा होकर उसे देखता और सोचता, ये वही औरत है जिसने कभी मुझे छोड़ा था, पर अब वही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई है। दिन धीरे धीरे गुजरते गए और रामनाथ और सुनीता की कहानी अब सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं रही। वह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। लोग अब उनके बारे में सम्मान से बात करने लगे। जहां पहले लोग ताने कसते थे, अब वही लोग कहते, देखो, सच्चा आदमी वही होता है जो माफ करना जानता है। सुनीता के जीवन में एक नई सुबह आ चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि शांति थी। वह रोज महिला आश्रय गृह जाती और वहां आने वाली औरतों को अपने अनुभवों से हिम्मत देती। उसकी बातें हर महिला के दिल को छू जातीं, क्योंकि उसमें दिखावे की मिठास नहीं थी, बल्कि सच्चाई का दर्द था। उसने उन औरतों को सिखाया कि किसी के पास पैसा हो या न हो, पर इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसके कर्म से होती है। कई बार महिलाएं उससे पूछतीं, क्या तुम्हें अपने पुराने फैसले पर अफसोस होता है? और वह धीमी मुस्कान के साथ कहती, अगर मैं वो गलती न करती तो शायद आज मैं इतने लोगों के दर्द को समझ न पाती। रामनाथ उसकी इस नई पहचान को देखकर गर्व महसूस करता था। वह समझ गया था कि जिंदगी ने दोनों को बहुत गहराई से बदला है। अब उनमें न अहंकार था, न अपराध बोध, बस एक सच्चा रिश्ता जो समझ और माफी पर बना था। एक शाम दोनों मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान के रंग सुनहरे हो रहे थे। सुनीता ने धीरे से कहा, रामनाथ, क्या तुम्हें कभी लगा कि अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ रहती तो जिंदगी अलग होती? रामनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद होती, लेकिन तब मैं यह नहीं जान पाता कि गरीबी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान नहीं, बल्कि दूसरों के नजरिए का आईना है। तुम्हारा जाना मुझे गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए जरूरी था। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है रामनाथ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद माफ न कर पाती। रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, इंसान जब दूसरों को माफ करता है तब असल में खुद को आजाद करता है। उस रात रामनाथ ने अपने सरकारी बंगले में एक छोटा सा समारोह रखा, जिसमें शहर के अफसर, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला आश्रय गृह की महिलाएं शामिल हुईं। मंच पर सुनीता को बुलाया गया। वह मंच पर गई और उसके शब्दों ने सबको निशब्द कर दिया। उसने कहा, कभी मैंने एक आदमी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसके पास धन नहीं था, पर आज समझ में आया कि गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। जिसने मुझे छोड़ा नहीं, वही आज मुझे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा होने की हिम्मत दे रहा है। वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। रामनाथ गर्व से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो किसी इंसान को तब मिलता है जब वह अपने भीतर की कड़वाहट को जला देता है। समारोह के बाद मीडिया वालों ने रामनाथ से पूछा, सर, आपने उन्हें क्यों अपनाया जबकि उन्होंने आपको छोड़ दिया था? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे पहचान दी। हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर कोई माफ करने की ताकत नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि इंसान का मूल्य उसकी गलती से नहीं, उसकी सुधरने की कोशिश से तय होता है। ये शब्द अखबारों की सुर्खियां बन गए। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, गरीब पति से डीएसपी बने रामनाथ ने अपनी गलती मान चुकी पत्नी को दिया दूसरा जीवन। ये कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। समाज में धीरे धीरे सोच बदलने लगी। कई लोग जिन्होंने अपने साथी को धन दौलत के आधार पर ठुकराया था, वे अब पछताने लगे। स्कूलों कॉलेजों में सुनीता को बुलाया जाने लगा ताकि वह युवाओं को बताए कि सच्ची खुशी धन में नहीं, रिश्तों के सम्मान में है। उसने हर बार कहा, अगर आप किसी की हालत देखकर उसे छोटा समझते हैं तो याद रखिए, वक्त वही है जो हर किसी की तस्वीर बदल देता है। उसकी यह बात
लोगों के दिलों में बस गई। कई महिलाओं ने उसे अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया, और रामनाथ के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि समाज के बदलते विचारों की कहानी बन चुकी थी। अब दोनों का जीवन सादगी से भरा था। उनके बीच अब न कोई शिकायत थी, न दूरी। हर सुबह वे मंदिर जाते, बच्चों के स्कूल में किताबें बांटते और शाम को साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करते। कभी कभी सुनीता हंसकर कहती, अगर मैंने तुम्हें न छोड़ा होता तो शायद तुम डीएसपी नहीं बनते। रामनाथ मुस्कुराकर कहता, और अगर तुमने मुझे छोड़ा ना होता तो शायद मैं इंसानियत नहीं सीख पाता। दोनों एक दूसरे को देखते और समझ जाते कि अब जिंदगी ने जो दिया है वह किसी भी अफसोस से कहीं ज्यादा सुंदर है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। मौसम बदले, साल बीते, और धीरे धीरे रामनाथ और सुनीता की जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहने लगी। न कोई उफान, न कोई पछतावा, बस संतुलन और सुकून। अब दोनों ने अपने अतीत के घावों पर मरहम लगाना सीख लिया था। हर सुबह जब रामनाथ अपनी वर्दी पहनकर निकलता तो सुनीता उसके माथे पर तिलक लगाती और मन ही मन प्रार्थना करती, भगवान उसे हमेशा सुरक्षित रखना। अब उस स्पर्श में अहंकार नहीं, श्रद्धा थी। जिन हाथों ने कभी ताने मारे थे वही हाथ अब आशीर्वाद देने वाले बन गए थे। दोनों की जिंदगी में अब कोई वैभव नहीं, पर गरिमा थी। वह बंगला जो कभी सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा था, अब एक छोटा सा मंदिर बन चुका था, जहां हर कोना माफी और इंसानियत की खुशबू से भरा था। एक दिन रामनाथ और सुनीता अपने पुराने गांव गए, जहां कभी उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। वही टूटा हुआ घर, वही सूखी जमीन, वही रास्ते जिन पर कभी दोनों साथ चले थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। कुछ बूढ़े किसान बोले, अरे ये तो वही रामनाथ है जो कभी यहां खेतों में काम करता था। अब देखो डीएसपी साहब बन गए हैं। और लोग सुनीता की ओर देखते हुए बुदबुदाने लगे, और ये वही है जिसने उसे छोड़ दिया था। सुनीता ने सिर झुका लिया। रामनाथ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सिर मत झुकाओ सुनीता, जिसने अपनी गलती मान ली वो किसी से छोटा नहीं होता। उसके ये शब्द सुनकर गांव के लोगों के दिल में आदर भर गया। उन्होंने दोनों का स्वागत किया और वहीं मंदिर के सामने बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। सुनीता ने उस लाइब्रेरी का नाम रखा नई राह, क्योंकि उसे लगा कि जिंदगी का असली मकसद बस यही है, दूसरों को नई राह दिखाना। वक्त की रफ्तार थमी नहीं। कई सालों बाद जब रामनाथ रिटायर हुआ तो पूरे जिले ने उसे सम्मानित किया। मंच पर खड़ी सुनीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह सोच रही थी कि किस तरह एक गरीब मजदूर का सपना आज इतने लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। समारोह खत्म होने के बाद रात को दोनों अपने घर के बरामदे में बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, हवा में सर्दी की मिठास थी। सुनीता ने कहा, रामनाथ, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने देर से समझा? रामनाथ मुस्कुराकर बोला, नहीं, हम सही समय पर समझे। अगर हम पहले समझ जाते तो शायद इतना गहरा जीवन नहीं जी पाते। सुनीता ने कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी और तुम्हारे साथ मैं खुद को फिर से पा गई। रामनाथ ने उसकी ओर देखा और बोला, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने अहंकार पर होती है, और आज हम दोनों जीत चुके हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता बीमार पड़ गई। उम्र और वर्षों की थकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत और प्रसन्न था। अस्पताल के कमरे में रामनाथ उसके सिरहाने बैठा था। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, रामनाथ, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, पर इस बार तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रामनाथ की आंखें भर आईं। उसने उसका हाथ थामा और कहा, इस बार मैं भी वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद सुनीता ने उसी सुकून के साथ आखिरी सांस ली। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। सुनीता के जाने के बाद रामनाथ ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसने अपनी सारी पेंशन और बचत से महिला आश्रय गृह को एक संस्था बना दिया। सुनीता सेवा केंद्र। हर औरत जो वहां आती उसकी कहानी सुनकर मजबूत बनती। रामनाथ वहां रोज जाकर कहता, किसी की गलती उसे छोटा नहीं बनाती, जब तक वो अपने अंदर अच्छाई जिंदा रखे। उसका नाम
अब एक प्रेरणा बन चुका था। जब भी कोई उससे पूछता, सर, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, वह बस मुस्कुराकर कहता, वो औरत जिसने मुझे छोड़ा, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। वर्षों बाद जब लोग उस केंद्र के बाहर लगी पत्थर की पट्टिका पढ़ते, यह केंद्र उस औरत की याद में है जिसने अपनी गलती से दूसरों को सिखाया कि इंसानियत हमेशा अमीरी से बड़ी होती है, तो हर किसी के मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती। ये कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं रही, ये कहानी बन गई थी माफी, प्रेम और इंसानियत की ताकत की। और जब कोई उस कहानी को सुनता तो दिल से यही निकलता, कभी किसी को उसके हालात देखकर मत ठुकराओ, क्योंकि वक्त के पास इतना दम है कि वो आज के गरीब को कल का मिसाल बना देता है। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम दूसरों की कीमत उनके हालात से लगाने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्म, उसकी नीयत और उसके धैर्य से होती है। कभी भी किसी को उसकी गरीबी या कमजोरी देखकर छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त हर किसी की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। जिसने आज संघर्ष किया है वही कल सफलता की मिसाल बनेगा। और अगर जिंदगी कभी तुम्हें मौका दे कि किसी को माफ कर सको तो जरूर करो, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा बनता है। अहंकार इंसान को तोड़ता है, लेकिन विनम्रता उसे अमर कर देती है। प्रेम, सम्मान और इंसानियत ही वो 3 चीजें हैं जो हर रिश्ते को सच्चा बनाती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है, किसी व्यक्ति, संस्था या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी समाज को यह बताने के लिए है कि हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती इंसानियत से बड़ी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के दिल में बड़ी उम्मीद जगा सकती है।